किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो लोग क्या कर पाएंगे जो मरने से पहले डर जाएंगे। लेकिन आज की जो कहानी है वो आपको ये बताएगी कि आपको लाइफ में डरना भी जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज की भी कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, तो कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यूट्यूब पे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जापान के लोगों को ताजी मछलियां बहुत पसंद होती हैं। ताजी मछलियां वो बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन जो मछुआरे समुद्र से जब मछलियां मारते हैं और वो जब मार्केट तक लेके पहुंचते हैं उस मछलियों को, तो उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं, इसलिए वो बिक नहीं पाती हैं। इससे मछुआरों को बड़ा नुकसान होता है, वो बड़े परेशान होते हैं। फिर वो एक आइडिया लगाते हैं, वो अपने बोट में एक फ्रीजर रखते हैं। जब वो मछलियां समुद्र से मारते हैं तो उसके बाद मछलियों को उस फ्रीजर में डाल देते हैं। फ्रीजर में रखने की वजह से मछलियां एकदम ताजा रहती हैं और मार्केट में वो बिक भी जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जापान के लोगों को एक ताजी मछली जो समुद्र से निकली हुई है और एक जो फ्रीजर में रखी हुई मछलियां हैं उनके टेस्ट में फर्क पता चल जाता है। फिर इन मछुआरों की जो मछली होती है फिर से बिकना बंद हो जाती है। अब ये फिर परेशान होते हैं। फिर ये एक नया आइडिया लगाते हैं, ये अपनी बोट में ही एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं। अब जब ये मछलियां मारते हैं तो उन मछलियों को अपनी बोट के स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। स्विमिंग पूल में भी पानी होता है लेकिन जगह कम होती है। वो मछलियां जो समुद्र में रहती हैं उनको स्विमिंग पूल में जगह कम पड़ जाती है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है और वो किनारे तक पहुंचते पहुंचते उनका दम घुटने लगता है और वो मतलब जिंदा तो रहती हैं लेकिन एकदम मरने की कगार पे पहुंच जाती हैं। कुछ दिन तक तो मछुआरे ऐसे करके मछलियों को बेच लेते हैं, लेकिन जापानियों को फिर पता चल जाता है कि मछलियां वैसी ताजी नहीं हैं जैसी समुद्र से निकलने के बाद होती हैं। अब मछुआरों के सामने फिर बड़ी समस्या आ जाती है कि अब वो मछलियों को कैसे बेचें। फिर वो एक और तकरीब सोचते हैं, जिसमें वो ये सोचते हैं कि क्यों ना वो अपने पूल में एक शार्क मछली डाल दें। इससे मछुआरों को नुकसान तो होगा लेकिन बाकी की मछलियां ताजी रहेंगी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो पूल उन्होंने अपने उसमें बोट में बनाई थी उसमें उन्होंने एक शार्क मछली डाल दी। हालांकि जब वो मछलियां मारते थे तो उसमें से कुछ मछलियों को तो शार्क खा लेती थी, लेकिन बाकी की मछलियां जो रहती हैं वो ताजा रहती थी, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं मछली शार्क जो मछली है वो उनको खा ना ले। इसकी वजह से वो भाग भाग के किनारे पे, बोट के किनारे किनारे, जो बोट के अंदर पूल होता है उसके किनारे किनारे पर रहती हैं और एक्टिव रहती हैं। हम उनको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं शार्क मछली उनको खा ना ले। तो इसकी वजह से वो मार्केट में पहुंचने तक भी एकदम ताजी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे समुद्र से निकाली गई हों। और इस बार जापानियों को पता भी नहीं चल पाता है। तो गाइस, यही कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। इससे आप लोग ये सीखेंगे कि जिंदगी में डरना भी बहुत जरूरी है। डरना, अगर आप अंधेरे से डरेंगे तभी आप उजाले की तरफ जाएंगे। अगर आप अपनी मंजिल को पाने से डरेंगे तभी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि इस शार्क की तरह आपका डर भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो गाइस, कहानी कैसे लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप में भी है ये बात तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।